दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। किसानों का प्रदर्शन अपने उरूज पर है। किसानों ने साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसानों ने कहा है कि ये सिर्फ पंजाब के किसानों का या एक दो किसानों का मामला नहीं है। इस प्रदर्शन के अंदर देश भर के 30 किसान संगठन शामिल हैं जो सरकार की तरफ से लाए गए किसान कानून का विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं राजनाथ सिंह का एक बयान। पहले आप इस बयान को सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जानकारी में यह नहीं था कि यहां पर कोई धरना चल रहा है, और जो हमारी जानकारी में पहले रहता तो मैं समझता हूं कि जिस दिन धरना किसानों का प्रारंभ हुआ था उसी दिन मैं इस धरना स्थल पर आ गया होता अपना समर्थन देने के लिए। हम कभी यह नहीं देखते हैं किस पार्टी का, किस संगठन का कोई आंदोलन है अथवा कार्यक्रम है। हमारी नजर यदि देखती है तो केवल देखती है जहां पर भी से हिंदुस्तान में किसान बैठा होगा तो यह नहीं देखना चाहिए कि वह कहां है, किस संगठन से जुड़ा है, किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। सदैव उस स्थान पर राजनाथ सिंह हाजिर होने की कोशिश कर आप लोगों के बीच मौजूद होकर मुझे खुशी की अनुभूति हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुले आसमान के नीचे 3 दिनों से आपको धरना देना पड़ रहा है। यह बेहद तकलीफ की बात है। सच कहा युद्धवीर सिंह जी, इतने दिन हो गए, बगल में संसद है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को खुफिया विभाग के द्वारा जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी, लेकिन उन्होंने किसी को भेजकर क्या समस्या है, क्या मांग है, यह भी जानने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको इस सच्चाई को समझना चाहिए, जिस दिन से हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर सड़कों पर आ जाएगा तो कोई दुनिया की ताकत उसके हौसले को पस्त नहीं कर सकती। बड़ी से बड़ी ताकतों को घुटना टेकने को मजबूर होना पड़ेगा। इस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या यदि है तो किसानों की है, सबसे बड़ी जनसंख्या। और किसी एक पेशे में लगे हुए लोगों की शक्ति के बारे में किसी को यदि तुलना करनी है तो मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में केवल कृषि क्षेत्र में, कृषि पेशे में लगी हुई जो जनसंख्या है वही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जनशक्ति है, और उस जनशक्ति को कभी चुनौती देने की कोशिश बड़े से बड़े सत्ताधारी दल को नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी वही जनशक्ति है। और जिन मांगों को लेकर आप बैठे हैं उसकी हमको जानकारी है, और उस पर भी राकेश जी और हमारे युद्धवीर जी, यह सब सारे लोग तो आपके बीच चर्चा कर रहे हैं, सही तरीके से सारे पक्ष को आपके सामने वह रख रहे हैं। और मैं सचमुच आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं, राकेश टिकैत जी और आपको भी लाखोवाल जी, और हम अपने युद्धवीर सिंह जी, यह पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। चाहे जो भी हो, लेकिन आप बराबर किसानों के उद्देश्य को लेकर, किसानों के सवाल को लेकर जो जूझते रहते हैं, तो मैं आपका जितना भी अभिनंदन करूं वह कम है, मैं ऐसा मानता हूं। ये बयान राजनाथ सिंह ने जब दिया था तब बीजेपी विपक्षी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब बीजेपी सत्ता में है। इस बयान को सुनकर ये लगता है कि काश ये राजनाथ सिंह आज होते। तो इससे अंदाजा लगाइए कि बीजेपी जब सत्ता में होती है तो उसके राग अलग होते हैं, जब विपक्ष में होती है तो वो कुछ और कहती है। इसी तरह के कई बयान जो है वो आए थे बीजेपी के कई नेताओं के, यहां तक कि प्रधानमंत्री जो अभी है नरेंद्र मोदी, जब वो विपक्ष में हुआ करते थे या जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त वो बड़े बड़े बातें किया करते थे, जो बयान दिया करते थे। उन बयानों को जो है अब सोशल मीडिया पर लोग निकाल कर सामने ला रहे हैं और उन पुराने मोदी जी को याद कर रहे हैं। तो जो किसानों का जो मामला है हम उस पर आते हैं कि किसानों ने जिस तरीके से एक बड़ा प्रदर्शन किया है और दिल्ली की तरफ आने वाले 5 रास्तों को अब ब्लॉक करने का किसानों ने ऐलान कर दिया है। आप सोचिए, किसान जो कि देश की जनता को अनाज पूरा देता है, आप उसी रोटी को खाते हैं, आप उसी गेहूं चावल से अपना खाना खाते हैं, और वो किसान आज दिल्ली की जबरदस्त कड़कड़ाती हुई ठंड में
सड़क पर बैठा हुआ है। ये तमाम किसान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से आए हैं और इनका कहना है कि वो 1 महीने का राशन साथ में लेकर आए हैं, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप सोचिए, किसान चंद दूरी है यहां से पार्लियामेंट की, वहां पर किसान बैठे हुए हैं दिल्ली की बॉर्डर पर, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। और राजनाथ सिंह क्या कह रहे थे? राजनाथ सिंह कह रहे थे उस वक्त जब वो विपक्ष में थे, राजनाथ सिंह तब कह रहे थे कि पार्लियामेंट में बैठे हुए प्रधानमंत्री को क्या किसानों की आवाज नहीं आ रही है। यही बात अब राजनाथ सिंह से पूछनी चाहिए कि राजनाथ जी, अब आप सत्ता में हैं, अब आप केंद्र में मंत्री हैं, कि आपको किसानों की आवाज नहीं आ रही है। आप सोचिए, किसान कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर बैठा हुआ है, प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में जाकर 15 लाख दिए जला रहे हैं। आप सोचिए, बीजेपी की कहनी करनी और कथनी में कितना अंतर है। ये किसान जो कि सड़कों पर बैठे हुए हैं, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि पहले आप बुराड़ी के उस मैदान में जाइए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। इन किसानों का कहना है कि हम बुराड़ी के उस मैदान में नहीं जाएंगे। जो राकेश सिंह टिकैत थे, उन्होंने कहा है कि हम वहां पर नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि हमें इस मैदान में डाल दिया जाएगा, जेल बना दी जाएगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सरकार जो है वो बुराड़ी के इस मैदान को शाहीन बाग बनाना चाहती है। आप सोचिए, उनका कहना है कि अगर किसान इस मैदान में चले जाएंगे तो वो वहीं पर पड़े रह जाएंगे, उनकी कोई सुनेगा नहीं और उनके पूरे इलाके को जो है वो बिल्कुल किले नुमा तरीके से तब्दील कर दिया जाएगा। ये उनका कहना है। सरकार को सोचना चाहिए। अमित शाह हैदराबाद के जो म्युनिसिपल चुनाव हैं उसमें वहां पर बिजी है, रैलियां कर रहे हैं और किसान यहां पर बैठे हुए हैं। कोई सरकारी नुमाइंदा उन लोगों से बात करने नहीं जा रहा है। यही जब बीजेपी सत्ता में हुआ करती थी तो ये बीजेपी कितनी बड़ी बड़ी बातें किसानों के लिए किया करती थी, कहा करती थी। आप सोचिए, ये वही बीजेपी है, ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ये वही बीजेपी के मंत्री हैं जो जब विपक्ष में हुआ करते थे तब क्या कहते थे। और इसीलिए अब लोग ये कहने लगे हैं, किसान भी ये कहने लगे हैं कि मोदी जी, हमें हमारे पुराने दिन ही लौटा दीजिए, हमें अच्छे दिन की जरूरत नहीं है। सवाल उठ रहा है कि सरकार आखिर किसानों से बात क्यों नहीं कर रही है। सरकार इन किसानों को इस शर्त पे बात करना चाहती है किसानों से कि पहले आप बुराड़ी के उस मैदान में जाइए। आखिर उस मैदान में किया है सरकार के लोग और मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इन किसानों को बुराड़ी के उस मैदान में भेजना क्यों चाहते हैं? क्योंकि किसानों ने यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मुंह में राम और बगल में छुरी वाली बात कर रहे हैं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री के बारे में वो ये बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने अपनी इमेज जो है वो किस तरीके की बना कर रख ली है कि देश के किसान को भी अब आप पर यकीन नहीं रहा। आम जनता की बात आप छोड़िए, आपके मंत्री पहले कहा करते थे कि हम दिल्ली में बैठी सरकार को चैलेंज करते हैं, वो सरकार 34 रुपए लीटर पेट्रोल देकर दिखा दे, और वही आप आज आपकी सरकार में मंत्री हैं, आप आज सत्ता में हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो जो कहने में और करने में जो अंतर होता है वो साफ नजर आ रहा है। और जैसा हमने कहा कि राजनाथ सिंह जो हैं वो पहले किस तरीके की बातें किया करते थे, उस वक्त यूपीए की सरकार थी, उस वक्त इस तरीके की बातें किया करते थे। लेकिन आज वो राजनाथ सिंह गायब हैं, आज वो राजनाथ सिंह नजर नहीं आ रहे हैं। उस वक्त तो राजनाथ सिंह ने यह भी कहा था कि जो किसान होते हैं उनको समझना चाहिए सरकार को, और जो किसान होते हैं वो जन आक्रोश उनमें होता है। ये उन्होंने कहा था कि जो भी सरकार होगी वो अगर किसानों को नहीं सुनेगी तो वो मिट्टी में मिल जाएगी, उस सरकार का खात्मा तय है। ये बड़ी बड़ी बातें राजनाथ सिंह ने कही थी। क्या ये बातें अब उनकी सरकार पर लागू नहीं होती है? ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं। आप इन तस्वीरों को भी देखिए, ये बुजुर्ग किसान हैं, किस तरीके से इनकी पिटाई की गई। एक बुजुर्ग किसान की आंख पर किस तरीके से चोट आई है। तकरीबन 80 साल की बुजुर्ग किसान की उम्र बताई जाती है। तो ऐसे लोग, ऐसे किसान वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की कानों में जू नहीं रेंग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अलग अलग जो जिसे कहेंगे कभी वो सी प्लेन में बैठ रहे हैं, आज वाराणसी में जाकर वो नैया में बैठे हैं, नाव में बैठे हैं और इस तरीके की सारी चीजें कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार में बिजी हैं।
तो आप सोचिए कि किसानों का कौन, आप किसानों के साथ में आखिर किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। और जो मीडिया के जो लोग हैं, जो हम हमेशा कहते हैं कि सूट बूट में जो लोग बैठे रहते हैं मीडिया चैनल के अंदर, जो एंकर, वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप किसानों पर पहले क्या कहा करते थे और अब आप इन किसानों को खालिस्तान के साथ जोड़ रहे हैं, आतंकवाद के साथ जोड़ रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आपका जमीर मर चुका है? क्या आपको कुछ सही दिखाई नहीं देता है? या आपको सिर्फ चापलूसी करनी है? आपको सिर्फ बड़े पदों पर पहुंचना है इन स्टूडियो से निकलकर? आखिर आप इतनी चापलूसी क्यों कर रहे हैं? आप जो सच्चाई है वो जनता तक क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? किसान जिस हाल में जी रहे हैं, आप सोचिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो कानून है ये बहुत अच्छा कानून है, इससे किसानों की सारी परेशानियां हल हो जाएगी, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा इससे। उन्होंने कहा कि अगर किसान को जो एमएसपी मिलता है, अगर कोई किसान का पैसा रोक लेगा तो 1 महीने के अंदर एसडीएम जो है वो कार्रवाई करेंगे और 1 महीने में वो पैसा दिला दिया जाएंगे। मोदी जी, आप कहते हैं कि आपने गरीबी को करीब से देखा है। मोदी जी, क्या आप ये नहीं जानते कि एक किसान को अपना 1 महीने का खर्चा निकाल पाना कितना मुश्किल होता है? उसका पैसा अगर कहीं दब जाता है, आप कहते हैं कि एसडीएम 1 महीने के अंदर वो पैसा दिलाएगा, तो वो उस 1 महीने के लिए किसान अपने घर का खर्च कहां से निकालेगा? मोदी जी, क्या आपने ये बात कभी सोची है? दूसरा, आपने जो मन की बात कही, उसके बाद किसानों ने कहा कि मोदी जी, आप मन की बात बहुत कर लिया आपने, आप मन की बात करते हैं, आप किसानों के मन की बात सुनिए, ये किसान खुद कह रहे हैं। साथ ही आपने मन की बात में जिस एक किसान का जो आपने लाकर प्रचार प्रसार किया और बताया कि इनकी इतनी समस्या थी और 1 महीने में जो है वो उनको ऐसा पैसा मिल गया, ये हुआ वो हुआ, तो मोदी जी, यानी क्या अब किसानों को भी अपने हक का जो पैसा है वो लेने के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे? अगर किसानों को भी अदालतों तक जाना पड़ेगा तो ये हम सभी जानते हैं कि देश की अदालतों की हालत किस तरीके की बनी हुई है। तकरीबन 3 करोड़ केस जो है वो 3 करोड़ मामले जो है वो अदालतों में चल रहे हैं। अगर ऐसे किसानों के भी मामले आने लग गए, और सभी ये लोग जानते हैं, इस देश की जनता को ये बात पता है कि जब कोई मामला कोर्ट में पहुंचता है तो वो मामला फिर कितना लंबा चलता है, ये सभी जानते हैं। तो क्या किसानों को अपने हक की लड़ाई के लिए अब अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे? ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार ये सरकार की कहनी में कथनी में कितना अंतर है, इन किसानों का आखिर कौन? और दूसरी बात, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो सोशल मीडिया पर किसानों को अनाप शनाप बोल रहे हैं, क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि आप सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की आप इतना ज्यादा उसका महिमा मंडन करने लगे हैं कि आपको जो सच है वो नजर नहीं आ रहा है। आपके घर की थाली में अनाज जहां से पहुंच रहा है वो अन्नदाता आपको नजर नहीं आ रहा है। आप उस अन्नदाता को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक चालाकी है कि जब भी उनका विरोध कहीं होता है तो सीधे उसे विपक्ष से जोड़ देते हैं। मोदी जी जो किसान हैं, जो खुद इसमें पसीज रहा है, जो काला कानून आप लेकर आए हैं, किसान खुद उससे परेशान हो रहा है, इसलिए वो किसान सड़क पर उतरा है, इसलिए वो किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। और आप कह रहे हैं कि किसानों को कोई उकसा रहा है। कौन उकसाएगा? मोदी जी, किसान खुद समझदार हैं, ये किसान खुद जो कहते हैं भुक्तभोगी हैं, ये खुद उस चीज को समझ पा रहे हैं कि आपका जो काला कानून है वो किस तरीके से उन्हें प्रभावित करने वाला है, किस तरीके से वो अपनी जमीनों को खो देंगे आपके इस काले कानून की वजह से। क्योंकि आप पर तो 2014 में जब आप सत्ता में आए थे और उसके बाद जब आप अदानी को लेकर चले गए ऑस्ट्रेलिया, वहां पर आपने उन्हें ठेका दिलवा दिया था एक, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि एसबीआई जो है वो 5,000 करोड़ रुपए का लोन जो है वो देने वाली है अदानी को। तो आप पर तो पहले से इस बात का वो लग रहा है कि आप सूट बूट वाली सरकार है आपकी, आप उद्योगपतियों के दोस्त हैं, मित्र हैं आप उनके। मोदी जी, कृपया आप इन किसानों को भी जरा सुनिए। आपके किसान जो है वो दिल्ली की सीमाओं पर सड़कों पर बैठे हुए हैं, आपके वहां से चंद मिनट की दूरी पर, चंद अगर कहेंगे तो मुश्किल से कितना 35 मिनट की दूरी पर। और अगर प्रधानमंत्री जाना चाहें तो प्रधानमंत्री के लिए तो ऐसे रास्ते मुश्किल से 15 मिनट में प्रधानमंत्री वहां पहुंच सकते हैं। एक वो दौर भी था जब शास्त्री हुआ करते थे प्रधानमंत्री, एक वो दौर भी था जब जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे प्रधानमंत्री। वो खुद किसानों से जाके डायलॉग किया करते थे, बातें किया करते थे। प्रधानमंत्री जी, आप कैसे गरीब के बेटे हैं? आप कैसे प्रधानमंत्री? आप कहते हैं कि आप इस देश के बेटे हैं, आप चौकीदार हैं। आप ऐसे कैसे चौकीदार हैं जो किसानों के जो चीज है एमएसपी वगैरह
उसी पर जो है वो डाका डालने की कोशिश की जा रही है, किसानों का आरोप है। और आप उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं, आप उनसे बात तक नहीं कर रहे हैं। आखिरकार इतना लंबा लटकाने की वजह क्या है? आप शर्तें क्यों रख रहे हैं किसानों से बातचीत के लिए? वो अन्नदाता हैं इस देश के, ये हमें समझना चाहिए। और ये जो बीजेपी आईटी सेल के जो लोग हैं, जो गलत मैसेज और दुष्प्रचार जो कर रहे हैं किसानों को लेकर, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आप भी सच और गलत को समझिए। आपकी आंखों पर जो भगवा रंग की जो पट्टी बंधी हुई है, इसलिए आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है कि सच किया है, गलत किया है। आप इन चीजों को समझिए। किसान कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के मुंह में राम और बगल में छुरी है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में कह रहे हैं कि हमारी जो मंशा है वो गंगा जल की तरह पवित्र है। तो ये तो मोदी जी, पूरी दुनिया अब जान चुकी है कि आपकी मंशा कैसी है। ये किसान भाई जान रहे हैं कि आपकी मंशा कैसी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज